तो अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वर्क करती है एट क्वर्क लेवल। अगर हम क्वर्क्स को कंसीडर करें, ठीक है, तो ये किस तरह से इंटरेक्शन कैरी आउट होगी और किस तरह से हम इसको डील करेंगे। इससे पहले कि हम मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तरफ जाएं, क्योंकि वो भी क्वर्क्स के बने हुए हैं, उनकी हम कंसीडर करें। सबसे पहले हम एक जनरल लेवल में 2 क्वर्क्स लेते हैं डिफरेंट कलर्स के। लेट्स से एक क्वर्क रेड कलर का है, एक क्वर्क ब्लू कलर का है, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान की इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं। तो जब भी इंटरेक्शन होता है क्वर्क लेवल में, एक क्वर्क का दूसरे क्वर्क से, यहाँ पे हम क्वर्क्स ले रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा इनका जो कलर है वो चेंज होता है। लेट्स से अगर रेड है तो वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू है वो रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। और जब आप इन क्वर्क्स को स्टडी करते हो इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की इंटरेक्शन के लिए, तो चेंज इस तरह का होगा कि जो उनका ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें रेड ब्लू ग्रीन तीनों आए, क्योंकि वी नो दैट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बैरियॉन्स हैं, उनमें 3 क्वर्क्स ही होते हैं। तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से हमने करना, उसकी डिटेल्स हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं पहले कलर चार्ज के बारे में बताऊँ ना, तो तमाम जो क्वर्क्स हैं उन पे कलर चार्ज होते हैं, ओके। और जो बैरियॉन्स हैं, ठीक है, उन वो 3 क्वर्क्स से मिल के बने होते हैं। और जो भी ये रियल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इस तरह से होंगे कि उनके जो भी 3 क्वर्क्स हैं वो अप क्वर्क भी हो सकते हैं, डाउन क्वर्क्स भी हो सकते हैं, स्ट्रेंज क्वर्क भी होता है, मीन्स इनको नेम दिए जाते हैं। तो लेट्स से अगर वो इस तरह का है ना, तो आप किसी भी एक को रेड कलर दे दोगे, असाइन कर दोगे, दूसरे को ब्लू कर दोगे, तीसरे को ग्रीन कर दोगे, ठीक है। दिस डेजिग्नेशन या असाइन करना नेम इज़ आर्बिट्रेरी, ठीक है। आप रेड इसको भी कर सकते थे, ग्रीन इसको भी कर सकते थे, कुछ भी। तो ये आर्बिट्रेरी चॉइस है कि आप कौन सा कलर किसको देते हो। बस ये है कि तीनों के कलर्स डिफरेंट होने चाहिए टू डिफ्रेंशिएट। ये ऐसा ही है जैसे इलेक्ट्रॉन की एक को स्पिन अप दे दिया, दूसरे को स्पिन डाउन दे दिया, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि वो एक ही लेवल पे नहीं है। इसी तरह तीनों के कलर चार्जेस सेम नहीं है, ये हमने श्योर करना होता है। तो उसके लिए तीनों को डिफरेंट चार्जेस दे देते हैं। इसी तरह जो मेजॉन्स होते हैं उनमें एक क्वर्क होता है और एक एंटी क्वर्क होता है। एंटी क्वर्क को उसकी बार, उसके ऊपर बार शो कर देते होते हैं। और ये अगर ब्लू है ना, तो ये एंटी ब्लू होगा फॉर श्योर। अगर ये ग्रीन है तो ये एंटी ग्रीन होगा, सच दैट दोनों मिल के वाइट कलर दे दें, ठीक है। रेड ब्लू ग्रीन भी मिल के वाइट कलर देते हैं ना, तो ये भी इस तरह से हमने इनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है इन रियल पार्टिकल्स की, कि कलर चार्जेस इनको ऐसे असाइन करने होते हैं कि इनका ओवरऑल जो मिक्सचर है वो वाइट बने। मतलब ये आपने इस तरह से जहन में रखना है। तो ये आगे यूज़ अभी होंगे ना, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो यहाँ मैं इंटरेक्शन की बात करने जा रही हूँ रेड और ब्लू क्वर्क की। और जब भी क्वर्क्स के दरमियान इंटरेक्शन होती है, कलर चार्ज चेंज होता है। रेड ब्लू में चेंज हो जाएगा, ब्लू रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम करते हैं। तो लेट्स से QR जो है वो इमिट करता है एक ग्लूऑन को, ठीक है। ग्लूऑन को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस ये चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में, ठीक है। तो ब्लू कलर चार्ज में चेंज हो जाएगा। अब कलर चार्ज कंजर्वेशन को होल्ड करना चाहिए इस इक्वेशन को। इस साइड पे रेड है, इस साइड पे ब्लू आ रहा है, तो ये कंजर्वेशन नहीं है। इधर रेड है तो इधर भी रेड होना चाहिए, या इधर ब्लू है तो इधर भी ब्लू होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसके साथ कुछ कर नहीं सकते, ये तो चार्ज है ही है। तो ग्लू ऑन के साथ कुछ चेंजिंग कर सकते हैं सच दैट यहाँ पे नेट जो कलर चार्ज है ना वो रेड ही आ जाए। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि ब्लू को पहले हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लू नहीं है। तो इसके लिए ब्लू का ये एंटी कलर यहाँ पे हम लिख देते हैं। और इसका जो यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड नहीं है, ये ब्लू वाला तो अभी न्यूट्रल हो चुका है, लेकिन रेड कलर चाहिए, तो ग्लू ऑन के साथ ही हम रेड कलर लगा देते हैं। तो ग्लू ऑन्स जो हैं वो क्या हैं, कलर्ड हैं। ये कलर चार्जेस को कैरी करते हैं, ठीक है। ग्लू ऑन्स कलर चार्ज को कैरी करते हैं, बाय कलर हैं ये, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये बाय कलर हैं। और इसके साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि जैसे हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऐसे पार्टिकल्स फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं जिन पे कलर चार्ज हो। सिंस ग्लूऑन्स पे कलर चार्ज है, तो ग्लूऑन्स इंटरैक्ट कर सकते हैं क्वर्क्स के साथ, क्योंकि उनमें भी कलर चार्जेस हैं, या फिर ग्लूऑन्स दूसरे ग्लूऑन्स के साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। और ये इंटरैक्शन होता है। और ये इस तरह की इंटरैक्शन की ये आप कुछ देखते हैं ना, इस तरह की चीज़ें।
तो ये 3 ग्लूऑन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन है। ये भी मैं डिटेल नहीं पता, लेकिन ये है कि ये वर्चुअल पार्टिकल्स आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ग्लूऑन्स हम देख सकते हैं कि इन पे कलर चार्जेस हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स एक कॉम्प्लेक्स फोर्स है। जब आप इसको सिंपल से थोड़ा और चीज़ें देखने चाहते हो ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, बहुत सारी। तो ये एक सी बन जाता है कम्प्लेक्सिटी का। तो अभी हम मतलब सिंपल लेवल में देख रहे हैं। तो ये जस्ट बताने के लिए कि दे हैव कलर चार्ज एंड हेंस दे कैन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड दे कैन इंटरेक्ट विद अदर ग्लूऑन्स एंड विद अदर पार्टिकल दैट आल्सो कैरी कलर चार्ज। ठीक है, जैसे एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल लेट्स से जो है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसी तरह अगर कलर चार्ज है तो वो पार्टिकल भी इंटरेक्ट कर सकता है विद अदर पार्टिकल्स दैट हैव आल्सो द कलर चार्ज। ठीक है, तो ये हमने एक साइड की इक्वेशन लिख दी है और दोनों साइड पे हमने कलर को कंजर्व कर दिया है। इस साइड पे हम कोई चेंजिंग ला नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो इसको कुछ हम कर नहीं सकते, इसको भी नहीं कर सकते, तो इसको कुछ कर सकते हैं। तो ग्लूऑन्स को हमने कलर चार्ज दिया और चार्ज कंजर्वेशन होने के बाद हमें पता चला कि ये वाला ग्लूऑन इसमें इमिट होगा। अब दूसरी साइड है हमारे पास एक और क्वर्क था जो ब्लू कलर में था। ओके, तो वो चेंज हो जाएगा रेड कलर में। और ग्लूऑन तो सेम ही होता है, मतलब इसने ग्लूऑन को एब्जॉर्ब किया, ये इसने इमिट किया तो इसने एब्जॉर्ब किया। तो GRB बार दैट चेंजेस इनटू QR। तो हम देखते हैं चार्ज कंजर्वेशन रहती है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि ये ब्लू है, ये ब्लू बार है, तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। यहाँ पे R रह गया रेड और यहाँ पे भी रेड, तो स्टिल कलर चार्ज कंजर्वेशन होल्ड्स। तो अब इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मींस ऑफ फेमन डायग्राम इन दो इक्वेशंस को। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे जिसने इमेजिन की है। तो एक एरो ड्रॉ करते मैं इधर ही कर रही हूँ, द रीज़न इसकी इक्वेशंस इधर लिखी हुई हैं। तो दिस इज़ QR। ओके, इसने इमिट किया ये ग्लूऑन की रिप्रेजेंटेशन इज़ बाय दीज कर्ल्स। ठीक है, और ये फिर चेंज हो गया, यहाँ से ही हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज हो गया इनटू QB। ठीक है, ये ग्लूऑन था, ये क्वर्क था रेड क्वर्क, जो कि ग्लूऑन को इमिट उसने किया और चेंज हो गया QB में एंड चेंज इन मोमेंटम भी उसमें हुआ। फिर यहाँ से दूसरा पार्टिकल जो हमारे पास था, ये QB और ये QR QB के दरमियान की इंटरेक्शन है। ठीक है, जिसमें QR इज़ द वन दैट इज़ इमिटिंग द ग्लूऑन। तो ये और ये फिर हम QB नेक्स्ट लेते हैं, जो कि यहाँ पे है, जो कि एब्जॉर्ब करता है इस ग्लूऑन को जो कि इसने इमिट किया एंड बिकम्स QB से ये QR बन जाता है। और यहाँ पे ग्लूऑन में हम लिख देंगे RB एंटी B। ओके, एंटी ब्लू, रेड एंटी ब्लू ग्लूऑन। ओके, तो ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी इस प्रोसेस की। अगर हम लेट्स से QB ले लेते हैं इस साइड पे, ठीक है, QB ले लेते हैं, तो ग्लूऑन की नेचर चेंज हो जाएगी, मींस उसका कलर चार्ज डिफरेंट हो जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन उसका डिफरेंट हो जाएगा। मींस यहाँ पे अगर आप QB लेंगे ना, तो यहाँ पे QR आएगा और यहाँ पे आपको ऐसा करना होगा कि QB नेट बने। तो यहाँ पे ये फिर BR बार बन जाएगा, ब्लू एंटी रेड बन जाएगा। ठीक है, सो दिस ग्लूऑन इज़ डिफरेंट। तो ये फिर कौन इमिट कर रहा है और कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ये फिर मैटर करता है। और आप ये चेकआउट कर सकते हैं इनके चार्जेस को लेते हुए कि किसने इमिट किया होगा और किसने एब्जॉर्ब किया होगा। ओके, अगेन ये वर्टेक्स को आपने रेफरेंस करना है। ये लेट्स से वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है। एट वर्टेक्स A में क्या क्या हुआ है कि QR ने कलर चेंज कर दिया है फ्रॉम रेड टू ब्लू एंड इस वर्टेक्स A पे इमिशन ऑफ दैट ग्लूऑन हुआ, जिसका कलर चार्ज क्या है, रेड एंटी ब्लू। और एट वर्टेक्स B क्या हुआ है कि क्वर्क B ने इस ग्लूऑन को, जो इस कलर का है, आपने मेंशन कर देना है रेड एंटी ब्लू, को एब्जॉर्ब किया एंड दैट चेंज इनटू रेड क्वर्क। तो कलर चेंजेस दोनों वर्टेक्स में हुए हैं। इस वर्टेक्स A में इमिशन हुई है, वर्टेक्स B में एब्जॉर्प्शन हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं टू डिस्क्राइब द फिनोमेना, टू डिस्क्राइब द इंटरेक्शन। नाउ नेक्स्ट जो मैं करने जा रही हूँ, नेक्स्ट में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की इंटरेक्शन को शो करने जा रही हूँ
क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स आर फर्दर मेड अप ऑफ 3 कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स एंड दीज कॉम्बिनेशंस आर इज़ अप डाउन डाउन फॉर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए अप डाउन। ओके, इनको आर्बिट्रेरीली हम नेम कर देते हैं, इसको रेड ब्लू ग्रीन और ये भी रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। इनको प्रोटॉन में इस प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन हम कर सकते हैं एज UDD, ठीक है। ये ऐसे, और इसने इमिट किया ग्लूऑन और ये चेंज हो गया DUU में, और यहाँ से दूसरा था, यहाँ पे ये था न्यूट्रॉन, यहाँ पे है प्रोटॉन, तो ये है अप डाउन। इसने एब्जॉर्ब किया ग्लूऑन, चेंज हो गया डाउन डाउन अप में, ठीक है, विच इज़ न्यूट्रॉन, तो ये है ग्लूऑन। ओके, तो ये इस तरह से हो गया प्रोसेस। तो आई होप हमें आइडिया हो चुका है कि किस तरह से क्वार्क्स के दरमियान की इंटरेक्शन होती है। ये हम इस प्रोसेस की और भी डिटेल डिस्क्रिप्शन हो सकती है, लेकिन अभी वो रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही सर ने करवाई है, इसलिए मैं भी वहाँ तक ही रखूँगी। और ये हमने ये डिस्क्रिप्शन की। इसी तरह अगर हमारे पास हम ये भी देख सकते हैं कि लेट्स से अगर एक न्यूट्रॉन है हमारे पास, ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन है, तो उसमें 3 क्वार्क्स हैं, अप डाउन डाउन, एक है रेड कलर में, दूसरा है ब्लू और तीसरा है ग्रीन। तो ये भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और इसमें इनकी अप डाउन डाउन ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही होती है जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इनमें नहीं चेंज होती है, ठीक है। इनमें जस्ट कलर चेंज होता है, जैसे हमने ये इसमें देखा था, ठीक है। तो इसमें रेड क्वार्क ब्लू में चेंज हो जाता है, ब्लू रेड में, और ये ऐसे इनके कलर चेंज होते रहते हैं, और यही मतलब इनके दरमियान की स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, क्योंकि क्वार्क्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से बाउंडेड रहते हैं। तो ये भी यहाँ पे भी इनके दरमियान ये ग्लूऑन्स, कलर्ड ग्लूऑन्स एक्सचेंज होते रहते हैं। ये जो इंटरेक्शन है ये अपर लेवल की इंटरेक्शन है, जिसमें लेट्स से इनका नेट इफेक्ट जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे है, और ये फिर अगर इससे इंटरेक्ट कर रहा है तो थोड़ी सी आई बिलीव ये इसका मैकेनिज़्म डिफरेंट है। और लेकिन मतलब आपको अगर कहा जाए कि इसकी आप फेमन डायग्राम बनाएं या इस तरह का कुछ, तो आप कर सकते हैं। और ये फेमन डायग्राम होगी उस इंटरेक्शन के लिए जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाए, इस तरह की ये है। और दिस इज़ नॉट अ डिटेल्ड वन, आई एम रिपीटिंग इट। तो ये जस्ट टू हैव अ फोगियर आइडिया अबाउट द इंटरेक्शन। जब